अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी सुबह का टाइम था, 9:30 बजे का टाइम ऐसे था, तो हम लोग जा रहे थे नाइग्रा फॉल। क्योंकि आपको पता है कि जब मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हर बंदा, चाहे वो इंडिया से आए पाकिस्तान से आए, तो उसको सबसे पहले घुमाने फिराने के लिए लेके जाते हैं नाइग्रा फॉल। इस तरह हम भी जब 1992 में कनाडा आए थे तो हमारे भाई हमें, अगस्त का महीना था तो हमें लेकर चले गए थे नियाग्रा फॉल। तो फर्स्ट टाइम हम लोग वहीं पे गए। तो अभी बस सब बहनें जो है ना, बड़ी बहन की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। शाहीन बहन भी आ गई है। तो वही सब के औरतों वाले काम है कि एक दूसरे को ड्रेस बता रहे हैं कि ये देखो मेरा मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, दूसरी कह रही मैं ऐसे तैयार हुई हूँ। कोई किसी की ज्वेलरी चेक कर रहा था, कोई क्या। खैर, ये अभी हम लोग QEW हाईवे पे चल रहे हैं और यहाँ पे सब गाड़ियाँ आगे पीछे थी ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग तकरीबन 1 घंटे का हमारे घर से रास्ता है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने नाश्ता किया टिम हॉर्टन में। क्योंकि बच्चों ने तो काफ़ी नाश्ता नहीं था किया ना। बड़ों ने तो फिर भी थोड़ी चाय वगैरह पी ली थी, लेकिन बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं कुछ भी खाया ना। क्योंकि हम लोग जल्दी क्या निकले हैं, 9:30 बजे निकले हैं। बस बच्चों के लिए 9:30 भी बहुत देर हो जल्दी होती है कि बस बहुत जल्दी हम लोग जा रहे हैं। बस यहाँ से कॉफ़ी वगैरह ले ली। ये सैंडविच, एग सैंडविच तो थे, ये घर से बना के लेकर आए थे। और साथ ही कुछ डोनट्स वगैरह ले लिए, मफ़न ले लिए और क्रोसेंट वगैरह ले लिए। बस इसी तरह हल्का-फुल्का नाश्ता किया। तो इसके बाद फिर हमारी रवानगी हो गई थी नायग्रा फॉल के लिए। और ये देखिए अभी हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, हम लोग जितनी बार भी यहाँ गए हैं ना, हमें उतना ही अच्छा लगा है। ये आपको सारा नियाग्रा जो है ये सब दिखा रही हूँ कि यहाँ का डाउनटाउन, यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए। ये नायग्रा के आगे थोड़ा सा आप आगे जाओ ना, मैंने आपके साथ ऐसा करूँगी, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ टैग डाल दूँगी वीडियो के। तो आप कुछ लिंक डाल दूँगी, आप वो लिंक प्रेस कीजिएगा तो आपको अच्छी-अच्छी जगहों का पता चल जाएगा कि यहाँ करीब-करीब और कौन-सी जगह हैं। और कोशिश करें जब भी यहाँ पे जाएँ तो कम से कम 1 रात ज़रूर घूमें। 1 रात के लिए ज़रूर नाइट वहाँ रहें, फिर आपको घूमने-फिरने का बहुत मज़ा आएगा। और होटल वगैरह जो है ये सामने अभी आ रहा है, शेरटन, और साथ ही एम्बेसी स्वीट्स है और मैरियट है। ये 3 तो ख़ैर बहुत ही बेस्ट हैं। मैरियट और शेरटन में तो हमने रात गुज़ारी है। एम्बेसी स्वीट्स में रहना चाह रहे थे, लेकिन बस कोई किसी की जॉब थी सुबह, तो सबका प्रोग्राम नहीं बन सका रात गुज़ारने का, तो इसलिए रात नहीं गुज़ारी। वरना बेस्ट व्यू जो होटल से आता है ना फॉल का, वो मैरियट और शेरटन और एम्बेसी स्वीट जो फ्रंट पे है। लेकिन थोड़े से ये महंगे होते हैं ज़रूर, लेकिन ये है कि यहाँ रात गुज़ारने का भी अपना ही मज़ा है। और यहाँ पे बिल्कुल बैक साइड पे अगर आप देखो ना, इतने ज़्यादा मोटल हैं, बहुत ज़्यादा मोटा है। और 60, 70, $80 में आपको मोटल मिल जाता है, अगर आप कम बजट में सब कुछ करना चाहते हैं। और खाने पीने का भी यहाँ पे बहुत अच्छा सब है, हलाल ऑप्शन भी है और राजधानी स्वीट्स भी है, और हर तरह का देसी फूड भी आपको यहाँ से मिल जाता है। लेकिन ये फॉल आप जितनी बार भी हम लोग गए हैं ना, दिल नहीं भरा देखते, दिल चाह रहा था कि बस इसको देखते ही जाएं। और आज तो इतनी गर्मी कि जब हम लोग फेरी में बैठे तब जाके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पानी ऊपर आया और हवा चली थोड़ी सी, तो फिर ठंडक अच्छी महसूस हुई। वरना उससे पहले तो सबको इतनी गर्मी लग रही थी ना, और इस दिन है भी गर्मी थी। और अभी देखिए अभी हम लोग वीक डेज़ में गए हैं, तो ये मंडे का दिन था और वीक डेज़ में इतना रश। तो हमने यही सोचा कि अगर वीक डेज़ में इतना है तो वीकेंड में कितना ज़्यादा रश होगा, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं अमेरिका से, क्यूबक से। हमने नंबर प्लेट गाड़ियाँ देखी, क्यूबक से बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो इधर उधर से लोग ज़्यादा आए हुए थे। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो थोड़े से ज़्यादा वीकेंड पे ही आते हैं। इतनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे आपको देखने के लिए व्यू मिलते हैं। नीचे डेक बना हुआ है, डेक पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके पैसे हैं। ये जो ऊपर से फॉल देखना है ये तो सब फ्री है। तो पार्किंग भी पहले से इतनी महंगी होगी। हम लोग पिछले साल $20 में फ्रंट पे पार्किंग करते, अभी गए $35 में, इतनी महंगी पार्किंग। फिर हस्बैंड भाई और मेरी बहन के हस्बैंड वो बैक साइड पे $10 की करके आगे थोड़ी सी वॉक करके बैक साइड पे कि ये तो $35 तो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन बाकी यहाँ पे और घूमने की बहुत अच्छी जगह है। वाइट वाटर पार्क ज़रूर जाएं। और एक है एरो कार, वो भी बहुत अच्छा व्यू है, सिर्फ 2-2 3-3 मिनट की ये सब ड्राइव है।
اور जेट बोट। इसके बाद जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी ना वो जेट बोट वाला है। हम लोग उसमें भी बैठे, आप यकीन करें कि इतना उसमें मज़ा आया। ये जो फ़ॉल वाली फेरी है, शिप है, ये भी बहुत अच्छा है। ये उनके लिए अच्छा है जो लोग पहली बार आए हैं अगर इधर, तो इसमें बैठे ताकि आप इसका भी मज़ा लें। आपको ये हो कि भई आप इस शिप में भी बैठे हुए हैं, लेकिन जेट बोट का बहुत मज़ा है। और ये है कि यहाँ पे ना प्राइसेस काफ़ी हाई हो गई हैं पहले से। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए ना, आप देखें 3775 अडल्ट पर पर्सन टिकट है। लास्ट ईयर जो थी वो आई थिंक $25 थी, और अफान की इन्होंने 2495 ली, यानी कि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी 2495, ऑलमोस्ट $25। तो आप देखो कि $38 और $25 टिकट्स है। तो खैर हम लोग सब नहीं थे कि क्योंकि बेटियां जो थी वो नहीं जाना चाहती, वो कहते हम जेट बोट में बैठेंगे। तो अफ़ान को मैं इसमें लेकर चली गई। मैंने कहा चलो अफ़ान चला जाएगा, बड़ी बहन चली जाएगी, और भाई चले जाएंगे और भाभी चली और जाएगी। अभी हम नीचे रास्ते पे जा रहे थे अभी हम लोगों ने टिकट्स वगैरह स्कैन किए हैं और लिफ्ट के ज़रिए नीचे जाकर, तो बस ये अभी हम लोग जा रहे थे शिप की तरफ। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। उससे जाने से पहले आपको ये पोंचूस देते हैं ताकि आप इससे गीले ना हो ना, प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि जब शिप जो है करीब जाता है ना फॉल के, तो फिर आपके ऊपर पानी गिरता है, तो उससे फिर कपड़े वगैरह भी गीले हो जाते हैं, तो इसलिए इससे ज़रा ना बचत हो जाती है। और ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा था लेफ़्ट साइड पे, ये अमेरिका का बॉर्डर है ना, अमेरिका का ब्रिज है, यहाँ क्रॉस करके अमेरिका लोग जाते हैं। जो फ्रंट वाली फॉल है ना वो है अमेरिका, लेकिन अमेरिका से कनाडा का व्यू ज़्यादा खूबसूरत है ना। हम लोग गए थे 92 में गए थे बस एक ही बार, उसके बाद फिर नहीं दिल चाहा जाएं उस तरफ। कह रहे थे कि नहीं हमारी वाली साइड ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये ज़्यादा खूबसूरत व्यू है ना। तो जो अमेरिका वाली साइड पे हैं उन्होंने ये ब्लू कलर के पॉन्चोस डाले हुए हैं, ये सामने जा रहे हैं ना, ये उनका शिप है जो सामने जा रहा है। और जो हमारे वाला है उसका ये रेड कलर का है। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लियर साफ़ सुथरा कलर, बहुत प्यारा है पानी का। तो अभी सब यहाँ पे एक दूसरे को ऐसे हाथ ला के हेलो हाय कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ से ये गुज़रता है शिप, सब लोग बहुत शोर करते हैं। तो अभी हम लोग पानी के करीब जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाता, जितना इनको है कि इतना ठीक है उतना ही जाता है। तो अभी तो मेरा दोबारा फिर यहाँ जब मैं आज आई तो मेरा दिल किया, मैंने सजाद से कहा कि दोबारा फिर जाएंगे यहाँ पे ना, विंटर स्टार्ट होने से पहले पहले एक चक्कर लगाएंगे ज़रूर। तो अब ये देखिए ये कितना अच्छा व्यू है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा पानी और इतना तेज़। लेकिन ये है कि यहाँ पे सेफ्टी बहुत है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे कुछ डूबने का नहीं है, और लाइफ जैकेट्स वगैरह सब इंतज़ाम होता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा वाक़या यहाँ पे हुआ नहीं है। हाँ, एक दो बार कुछ लोग गिरे हैं यहाँ पे, बच्चे गिरे हैं काफ़ी, मैंने सुना है कि यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं। और यहाँ पे लोग जो है ना वो थोड़ा ना, जैसे ऊपर जब हम लोग थे ना वहाँ पे दीवार बनी होती है, तो लोग पिक्चर्स के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो अभी अभी महीना पहले एक इंडिया से लड़की आई थी, स्टूडेंट थी, तो वो भी यूँ पिक्चर बनाने लगी थी। तो ये फॉल के पास खड़ी बैठ के उसने ऊपर से वीडियो बनाने लगी और पिक्चर्स वगैरह। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो टिकटॉक के लिए क्या कुछ करते रहते हैं, तो कुछ ऐसी गलत भी हो जाती हैं जो कि नुकसान देती हैं आपको लाइफ में। तो वो लोग उधर बैठ के उन्होंने पिक्चर बनाई, तो वो लड़की पीछे गिर गई फॉल पे। तो फॉल तो आपको पता है कितनी तेज़ फॉल है, जब वो गिरी है तो बस वो अभी तक उस लड़की की बॉडी नहीं मिली है। क्योंकि आप ख़ुद सोचो कि इतना तेज़ पानी है, इसके साथ जब प्रेशर से पानी ये ज़मीन पे जाता है तो नीचे कितना बड़ा ये घड़ा सा होगा। और वो बच्ची जो थे वो वहीं पे चली गई, तो उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। तो एहतियात करना चाहिए आप सीन के लिए कि भाई मैं बहुत पानी के करीब हूँ, तो इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जो कि आपके लिए ख़तरनाक साबित हों। ये है ब्रिज,
اور یہاں سے ابھی ہم لوگ بس جا رہے تھے. یہ ابھی دیکھیں کہ کتنے پیارا ویو ہے. یہاں سے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں. ہم لوگوں نے تقریباً 2-3 گھنٹے گزارے. پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل چکے تھے. تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسی طرح بھابھی کے ساتھ اور بھی جہاں جہاں جائیں گے ویڈیو شیئر کروں گی. ابھی ہمیں اجازت دی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی بہت جلد. اللہ حافظ.